हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंडवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहां पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर सेक्शन हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड जस्ट ज्वाइन द चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेलिस्ट अपडेटेड हैं तो आप चेकआउट कीजिए। एंड इफ यू थिंक दैट द थिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, so don't give it a second thought and definitely you should like, share and subscribe to the channel and also click on the bell notification so that as and when the video is uploaded you are notified about the same। तो ये है आपका चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन। तो अभी जो हम लोग फोकस है, इट इज अबाउट DSSB JJA का जो एग्जाम है, जो फर्स्ट राउंड ऑलरेडी हो चुका है एंड देन इट इज जस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर। आई होप मोस्ट ऑफ यू क्वालिफाई द फर्स्ट लेवल। तो सेकेंड लेवल है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो डेफिनेटली यू शुड नॉट वेट। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि रिजल्ट का वेट कर भी रहे हैं तो साथ ही साथ प्रिपरेशन भी चलती रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही यू विल फील मोटिवेटेड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं का नॉलेज कहीं ना कहीं काम आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। So, आज हम again we have already discussed 4 topics for the SS. Today is the 5th one. तो RTI आज का टॉपिक है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही कोई टर्म, कोई टॉपिक आ जाता है ऐसे के लिए, देर आर सर्टेन वर्ड्स जो हम लोगों को आ जाना चाहिए हमारे दिमाग में। मैंने क्या बोला है, जैसे ऐसे का टॉपिक आया वैसे हमने अपने की पॉइंटर्स तैयार कर लेना है शॉर्ट फॉर्म्स में कि ये पॉइंट मैंने इंक्लूड करना है। तो जैसे आरटीआई आया 2005 में आया, तो उसके बाद आरटीआई से क्या होता है, हम लोगों को क्या होता है कि एक गवर्नमेंट और जो सिटीजन है उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। कहीं ना कहीं उसने करप्शन को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। तो जो ये टर्म्स हैं कि हमको ट्रांसपेरेंसी, it is giving an power to the citizens, it is empowering the citizens। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया है कि अपने हर एक एक्शंस के लिए दे विल बी अकाउंटेबल। सो दैट इज देयर इन द आरटीआई। तो ये किस लिए बनाया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी की द वी एज द सिटीजंस वी कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ वी फील कि कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और समथिंग सम डिसीजंस दे हैव टेकन व्हिच वाज नॉट करेक्ट, वी कैन क्वेश्चन एंड दे द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है डिपार्टमेंट, दे आर answerable, they have to be, they are accountable and they have to be give the answer। ठीक है, तो अब हम इसको, हमने पॉइंट्स अपना तैयार कर दिया, अब हमने कैसे लिखना है, क्योंकि हाउ टू राइट, अब जैसे हम लोगों ने वर्ड्स सीख लिए है ना, मतलब कि अब ये है कि जो जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं है कि जब हम एक ऐसे की तैयारी करते हैं तो हम बहुत नए नए वर्ड्स सीखते हैं। तो ये नहीं है कि मैंने इस ऐसे के लिए ये वर्ड पढ़ा है तो मैं ये वर्ड किसी और ऐसे में यूज नहीं कर सकती। जैसे इम्पेरेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अर्जेंट। तो जैसे कि अगर हम लोग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, इसकी जगह अगर हमने लिख दिया कि इट इज इम्पेरेटिव, तो इट गिव्स अ डिफरेंट, एक वो देता है, एक इफेक्ट देता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू बी, जैसे कि फॉस्टर, नर्चर, हम ये सब वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना। सो यू हैव टू सी दैट वेयर आई कैन यूज दिस वर्ड अगेन। अगर ये टॉपिक नहीं आया तो ये वाला टॉपिक आया तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस मुझे एक अच्छा, एक इंट्रोडक्शन में ये एक सेंटेंस मुझे अच्छी लगी थी, अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ राइट्स टू इंफॉर्मेशन, ऐसे स्टार्ट कर दिया हमने ऐसे। सो वो वर्ड्स का यूटिलाइजेशन भी आना चाहिए। सो आई एम शेयरिंग द नोट्स विथ यू ऑल ऑन द टेलीग्राम लिंक। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इफ यू वांट द नोट्स। ऑलरेडी जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं उसके नोट्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। दिस आल्सो आफ्टर द सेशन आई विल अपलोड इट ऑन दैट टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड दैट इज इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। आर यू ऑल रेडी? सो यस, जस्ट फोकस कि कैसे हमने वर्ड्स यूज करने हैं, कैसे हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। Right to information. So in a democracy, transparency is the cornerstone of a good governance. ठीक है, the Right to Information Act enacted in India in 2005,
कब हुआ था इनैक्ट? 2005 में. इज अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स अचीविंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. सो दीज आर द वर्ड्स वी विल बी यूजिंग अगेन एंड अगेन. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस. इट एम्पावर्स द सिटीजन, हमको पावर दे रहा है बाय ग्रांटिंग देम access to the information held by the public authorities. जो information public authorities के साथ पास है, सो हमको ग्रांट दे रहा है कि हम एक्सेस कर पाए उस इंफॉर्मेशन को, thereby fostering an improved and participatory democracy. So it will give us an informed and participatory democracy. In simple terms, अब अगर हमको simple terms में समझना है तो क्या है? The right to information is like having a key टू अनलॉक द डोर टू द नॉलेज, है ना. एक चाबी है जो कि उस दरवाजे को खोल रही है जहां पे हमको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो भी डिपार्टमेंट है उसकी वर्किंग या किसी भी चीज को हम लोग जान सकते हैं. इट अलाउज ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी टू आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो दे आर आंसरेबल टू द क्वेश्चंस वी आस्क टू देम. What is RTI? RTI is a law. RTI is a law that gives every citizen the power. हमको, that is why we are saying ना empowering. So it is giving us the power to ask the government for the information about its actions and decision. जो भी उन्होंने कोई action लिया है, कोई decision लिया है, तो हम लोग उनको question कर सकते हैं and they will be given the, they will have to give the answer. It's like having a super power to peek behind the scene. हमको एक super power मिली है कि हम behind the scenes को भी देख सके and know what is going on in the government office. तो ये जानकारी के लिए ये एक हमको super power दी गई है. अब आगे हम बात करेंगे जब, तो जैसे कि RTI हमने पढ़ लिया. अब कैसे, क्यों important है? Why is RTI important? Let's just talk. So we talk about importance. तो transparency है. RTI promotes openness and honesty in government action. It ensures that citizens know what the government is doing with their tax money, resources से क्या कर रहे हैं, तो हम लोग question कर सकते हैं. Accountability, when the government knows that the people can ask questions about its action, it becomes more responsible. जब भी कोई काम करता है उसको पता है कि इस काम के लिए उसी को वो जिम्मेदार है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत केयरफुल हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है. That is why the government is also knows that they can ask the questions, so we are accountable for the same. So that is why they are more careful. ठीक है. Empowerment, तो RTI empowers the ordinary citizens to raise a voice in governance. It allows individuals to participate actively. हम लोग भी decision making process and hold public officials accountable for their action. अगर कुछ गलती हुई है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल है अपने एक्शन के लिए. बट कहीं ना कहीं जो है कि जब हमको ये पावर दी भी गई है, वी डू नॉट यूटिलाइज इट प्रॉपरली समहाउ. आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है. जैसे इट सर्व्स एज अ टूल फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड आर्बिट्ररी exercise of power. By making information accessible, RTI facilitates informed decision making and enhanced public participation. Public participation होता है. अब जैसे अभी DSSB ने एग्जाम रिलीज किया, आंसर की रिलीज की, आंसर की में उन्होंने हमने जो आंसर दिया हुआ था वही नहीं दिया, दे आर जस्ट गिवन द आंसर की. तो हम में से कितनों ने RTI किया कि ठीक है, why this happened, what was the reason for it? No one, I think 0.01% ने अगर किया होगा या किसी ने ही नहीं किया होगा. So we have to utilize the power which has been given to us. जैसे कि कभी कुछ एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चनेबल थिंग होते हैं कि इज वो हुआ, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया, नहीं किया गया, तो ये सब चीजें RTI का भी यूटिलाइज प्रॉपरली करना चाहिए. So how does it work? Using RTI is quite simple. If you have a question about any government policies, you can file an RTI application with the relevant government. जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है उसको रिलेवेंटली पूछो. दे आर देन रिक्वायर्ड बाय लॉ, से उनको है कि दे हैव टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन यू रिक्वेस्टेड एंड विद इन अ टाइम फ्रेम उनको देना पड़ेगा. मगर चैलेंजेस क्या है? यही जो मैंने आप लोगों को बोला कि वी डू नॉट यूटिलाइज आवर पावर एंड समटाइम्स व्हाट हैपन कि किसी लोगों को तो पता नहीं होता है, तो जागरूकता नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है. So while RTI is a powerful tool for transparency and accountability, it also faces some challenges. Sometimes government officials may try to hide the information. वो लोग delay करते रहते हैं.
और हम नहीं पीछे पड़ते हैं. And also not everyone knows about the RTI, our right to information. So spreading awareness about RTI is again a very important thing that we should spread awareness. तो ये है हमारा ये. मगर कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे? कंक्लूजन में हम बोलेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट embodies the principle of transparency, accountability and citizen empowerment, which is indispensable for the functioning of a vibrant democracy. It is important, बहुत जरूरी है. As we move forward, it is imperative, it is very important to safeguard and strengthen the RTI to realize its full potential as a catalyst for democratic governance and social change. बहुत जरूरी है. By upholding the spirit of RTI, we can build a more accountable society है जहाँ पे हर एक person, हर एक department अकाउंटेबल है अपने काम के लिए. अगर कोई कुछ उल्टा काम कर भी रहा है, दे नो दैट दे might land into trouble. ये चीज होनी चाहिए. By using RTI responsibly and advocating for its effective implementation, उसका effective implementation होना भी जरूरी है. We can build a more informed, एक जब RTI के थ्रू हम लोग एक बहुत informed और democratic society build कर सकते हैं जहां पे हर एक individual को access है to the information, to whatever information they need. So this is the conclusion. We started with the introduction. हमने बताया कि क्या क्या चीजें हैं उसमें, कैसे फाइल करनी है और उसके why it is important. तो ये सब चीजें हमने ऐसे, अब हमको RTI तो आता है मगर जब हमने वहां पे लिखना है तो बहुत सारी पॉइंट्स याद नहीं आती है. तो कहीं ना कहीं हमने जब पढ़ा रहता है, नोट्स पढ़े रहते हैं, सुना रहता है, तो वो चीजें हमारे दिमाग में घूमती हैं. तो इट बिकम्स वेरी इजी. सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं. एंड इफ यू आर लकी इनफ, इफ वी ऑल आर लकी, सो यू माइट गेट वन ऑफ द टॉपिक विच हैज बीन डिस्कस्ड इन द चैनल. तो बिना देरी किए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली को बड़ा बनाने में हेल्प कीजिए. सो थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट राउंड. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस. बाय बाय.